आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम इतिहास की बिल्कुल नींव को समझने वाले हैं, मतलब वो बुनियादी सवाल, क्या, कब, कहां और कैसे। आप जानते ही हैं, इतिहास सिर्फ बोरिंग तारीखों का रट्टा मारना नहीं है, राइट? बल्कि ये वो चाबी है जिससे हम अपने आज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आज के लिए हमारा रोड मैप बहुत क्लियर है। हम इन 6 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। इतिहास का पर्पस, ये टाइमलाइन कैसे काम करती है, शुरुआती बस्तियां कहां बसी, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, इतिहास को खंगालने के तरीके क्या हैं, और आखिर में देखेंगे कि क्या हमारा अतीत सिर्फ एक ही है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। आखिर इतिहास का उद्देश्य क्या है? मतलब ये हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है? जरा सोच कर देखिए, जब आज की तरह कोई भी मॉडर्न फैसिलिटी नहीं थी, तब रोजमर्रा की जिंदगी एक्चुअल में कैसे होती होगी। ये इमेजिन करना भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है ना, कि हमारे पूर्वज अपना पूरा दिन कैसे बिताते होंगे जब कोई स्मार्टफोन या गाड़ियां नहीं थी। और यहीं पर इतिहास एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। यह हमें बताता है कि वो लोग क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, और यहाँ तक कि वो अपना मनोरंजन कैसे करते थे, कौन से खेल खेलते थे या कैसी कहानियां सुनाते थे। इससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमारी सोसाइटी अपने शुरुआती दौर से आज तक कैसे इवॉल्व हुई है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है कब। आखिर हम इन हजारों सालों की ऐतिहासिक तारीखों को डिकोड कैसे करते हैं? अगर आप ध्यान दें तो समय को मापने के तरीके में अब काफी बड़ा बदलाव आ गया है। पहले हम बीसी और एडी का इस्तेमाल करते थे, जो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित था। लेकिन अब पूरी दुनिया में एक मॉडर्न और सेक्युलर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, बीसीई और सीई। ये जो सीई या कॉमन एरा है ना, इसे भारत जैसी जगहों पर भी लगभग 200 साल पहले अपना लिया गया था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक सेक्युलर स्टैंडर्ड सेट करता है, जिससे हमारी ऐतिहासिक तारीखें पूरी तरह से न्यूट्रल रहती हैं और दुनिया में हर जगह आसानी से समझी जा सकती हैं। अब चलिए तीसरे सवाल, कहां की तरफ चलते हैं। इंसानों ने शुरुआत में कहां बसना शुरू किया और कैसे आगे बढ़े? इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। करीब 8000 साल पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में लोगों ने पहली बार गेहूं और जौ उगाना शुरू किया। फिर 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे शुरुआती शहर बसे, और 2500 साल पहले आते आते गंगा के किनारे मगध जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा हो गया। क्या गजब का सफर है ना? अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर हम विंध्य पहाड़ियों के उत्तर की बात करें तो इस जगह की एक अलग ही हिस्टोरिकल वैल्यू है। ये एग्जैक्टली वो इलाका है जहां दुनिया में सबसे पहले चावल उगाया गया था। है ना कमाल की बात? और देखिए, उस जमाने में हिमालय या बड़े बड़े समुद्रों को पार करना कोई आसान काम तो था नहीं। फिर भी लोग लगातार यात्राएं करते थे। क्यों? कभी काम की तलाश में, कभी बाढ़ और सूखे से बचने के लिए, कभी सेनाएं जीतने के लिए निकलती थीं, तो कभी व्यापारी अपने कारवां के साथ। और इसी ट्रैवलिंग की वजह से ही अलग अलग संस्कृतियों, खाने पीने और कला का एक बहुत ही खूबसूरत सा मिक्स तैयार हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। हमारे देश के जो 2 नाम हैं, इंडिया और भारत, आखिर उनके पीछे की कहानी क्या है? ये दोनों नाम बिल्कुल अलग अलग तरीकों से वजूद में आए। 2500 साल पहले जो यूनानी और ईरानी यात्री आए थे, वो सिंधु नदी के स का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे। वो उसे ह बोलते थे, जिससे ये हिंडोस या इंडोस बना और फिर इंडिया। दूसरी तरफ भारत नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक खास जनसमूह के नाम पर पड़ा, जिसका जिक्र हमें अपने 3500 साल पुराने ऋग्वेद में भी मिलता है। बिल्कुल अलग कहानियां है ना? अब आता है हमारा 5वां सवाल, कैसे? इतिहासकार आखिर इस सब का पता कैसे लगाते हैं? ये किसी जासूसी से कम नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आती हैं पांडुलिपियां, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पुराने जमाने में भूर्ज के पेड़ की छाल या ताड़ के पत्तों पर हाथ से लिखे जाते थे। अब जाहिर सी बात है, पत्ते हैं तो कीड़े भी लगेंगे और खराब भी होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी ग्रंथ सुरक्षित बच गए हैं, वो हमें उस जमाने के विज्ञान, धर्म और कविताओं की बहुत ही शानदार जानकारी देते हैं। पत्तों से अलग एक और तरीका था अभिलेख, यानी इंस्क्रिप्शंस। अब जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वो अपने आदेशों या जीती हुई जंग की कहानियों को पत्थरों या धातुओं जैसी कठोर चीजों पर खुदवाते थे, ताकि ये रिकॉर्ड्स लंबे समय तक टिके रहें और लोग उन्हें पढ़ सकें। इसके अलावा हमारे पुरातत्वविद जमीन के नीचे दबे हुए सुरागों को खोजते हैं। पुराने औजार, हथियार, सिक्के, इमारतों के अवशेष, यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियां और जले हुए अनाज के दाने भी।
ये छोटी छोटी चीजें मिलकर हजारों साल पुरानी इस बहुत बड़ी पजल को सॉल्व करने में एक अमूल्य सुराग का काम करती हैं। हमारा आखिरी सेक्शन अतीत एक है या अनेक, ये इतिहास को देखने के नजरिए पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस नजर आएगा। राजाओं और रानियों ने तो अपनी हर जीत और वंशावली को पत्थरों पर बहुत डिटेल में दर्ज करवा दिया, लेकिन जो आम लोग थे, किसान, चरवाहे या कारीगर, उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद का शायद ही कोई लिखित रिकॉर्ड छोड़ा हो। उनका इतिहास लगभग खामोश ही रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास कोई एक सिंगल कहानी नहीं है। अतीत असल में कई सारे होते हैं। एक ताकतवर राजा की जिंदगी और अनुभव एक साधारण व्यापारी के अनुभव से पूरी तरह अलग थे। इन सभी अलग अलग कहानियों को समझे बिना हम इंसानी सभ्यता की पूरी पिक्चर नहीं देख सकते। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जिन चीजों को आज हम बहुत ही नॉर्मल मानकर यूज कर रहे हैं, हजारों साल बाद वही चीजें हमारे इतिहास की पहचान बनेंगी। तो भविष्य के वो ऐतिहासिक जासूस आज के बारे में क्या सुराग ढूंढेंगे और वो हमारे वर्तमान की कहानी कैसे जोड़ेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा।